मानता हूँ कि वो ग्रास रूट लेवल पे इंडिया में आएंगे सिलेक्शंस लेने के लिए, तो वो ट्रायल को अपॉर्चुनिटी देंगे। वो ये तो देखेंगे किसने 50,000 रुपए दिए, किसने 10,000 रुपए दिए, वही ट्रायल आके दे पाएगा। ऐसे तो फिर टैलेंटेड बंदा रह ही जाएगा। जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ अच्छा, और मेरे पास एक क्वालिटी है वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर बनने के लिए, पर मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं वो ट्रायल अटेम्प्ट कर पाऊँ। तो दोस्तों एक कुछ 3-4 चीज़ों से मुझे पता लग रहा था बार बार, और मैं सोच रहा था कि इस चीज़ को ना कवर किया जाए, ना इसके बारे में बोला जाए कुछ। और पर बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे गाइस। कल आज जब सुबह मैं अपना इंस्टाग्राम चेक किया तो मैसेजेस, अपना यूट्यूब चेक किया तो कमेंट्स बहुत ज़्यादा इस बारे में थे कि फॉरेन का कुछ ट्रायल है, कुछ ये अपने क्या बोलते हैं इसको, एजेंट्स हैं कुछ, मुझे एजेंट से मेरी बात हुई है और वो मेरा बाहर करवा देगा। तो गाइस पहली बात मैं आपको बता दूं, एक AIFF की वेबसाइट होती है, ठीक है। AIFF की वेबसाइट में मैंने आपको जितनी बातें बताई है अभी तक, वो AIFF की वेबसाइट में जो लिखा हुआ है, AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अगर तुम्हें ना पता हो, वेबसाइट पे जो अकेडमीज है ना यूरोप खिला रही हैं, वो अकेडमीज AIFF से रजिस्टर्ड हैं, यानी कि AIFF की जो सर्टेन क्राइटेरिया उसको पार करती है। जैसे कि अब नाम क्या लूंगा, तो मैं अगर तुम्हें जाना चाहो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें खुद प्रूफ के साथ बता दूंगा वो कि AIFF की कुछ अकेडमीज, लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने भेजी भी है लोगों को। वो अकेडमीज आपको यूरोप, अगर आपका है उस टाइप का कैलिबर, तो भेजती है। अब मुझे एक बात बताओ, प्लेयर्स इतने क्यूरियस हैं कि उनको बाहर जाना है, मुझे मैसेज करते हैं कि मुझे इटली के इस क्लब से खेलने का मौका मिल सकता है, मेरी इस बंदे से बात हुई है, और बस वो कुछ कितने पाउंड्स मांग रहा है, जो कि बैठ रहे 20-30-35 हज़ार रुपए, 20-30-35 हज़ार रुपए। वो एक एजेंट है, वो मांग रहा है पैसे और वो मुझे लेके जाएगा। तो गाइस ठीक है, हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो, ये मेरा ओपिनियन है, किसी को पर्सनल टारगेट नहीं कर रहा मैं। पर गाइस मैंने अब तक का जितना फुटबॉल देखा, इंडियन फुटबॉल जितना भी मैंने फॉलो किया है, ऐसा मैंने एक भी चांस ऐसा केस नहीं सुना कि जो ऐसा करके और यूरोप में कोई अच्छी टॉप नॉच में, मैनचेस्टर यूनाइटेड में या फिर बार्सिलोना ऐसा क्लेम करते हैं ये सीरिया इस टीम से खिला देंगे, बार्सिलोना से खिला देंगे। मैंने यार इतने साल से, आपको खुद बताओ, हिस्ट्री चेक कर लेना आप, इंडियन कोई प्लेयर खेला है इस तरीके से, पैसे दे के खेलना और खेल के पैसे मिलना, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है गाइस। पर गाइस आप मेरे को बताओ, बार्सिलोना का अकेडमी का ट्रायल है, ठीक है, बार्सिलोना जो इंडिया में अकेडमी है, बार्सिलोना की अकेडमी है, ट्रायल होता है, लाखों में बच्चे आते हैं, लाखों में। अब वहां पे ट्रायल दे रहे हो, वहां नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ। अब मेरे को एक बात बताओ, यूरोप में खेलना है आपको, यूरोप में इतने अच्छे लेवल के बच्चे होंगे, अगर आप उस लेवल को मैच कर पाओगे तभी वहां पे टिकोगे ना आप। गाइस मैं आपको ये नहीं कहता कि आप वहां जाके उस लेवल तक खेल नहीं सकते, पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप इंडिया का जो बार्सिलोना का जो ट्रायल है उसको अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि आप स्पेन जाके, बार्सिलोना की अकेडमी जाके उस टीम में अपनी स्पेस बना सकते हो? इन प्रेजेंट आप ट्रायल में सेलेक्ट नहीं हुए, ये नहीं कह रहा कि इन फ्यूचर आप नहीं कर सकते, पर गाइस आपको उसमें दिखना चाहिए ना कि आपको उसमें वर्क की जरूरत है। अगर आप इंडिया में नहीं हो पा रहे तो आर यू श्योर कि आप यूरोप में भी उस लेवल पे टिक पाओगे? सोचना गाइस, सोचना, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सोचना। तो आप ये चीज़ क्यों नहीं आप मानते? अपना हार्ड अर्न मनी, 500 रुपये के जूते आते हैं, 500 रुपये के, अगर आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे एक बार 500 के जूते, तो वो आपको ले देंगे। पर गाइस खुद के 500 कमा के एक दिन में जूते लेके दिखाना, तब मैं आपको बताऊंगा। मैं मानता हूँ आप अफोर्ड कर लोगे, खुद भी कर लोगे, पर गाइस यहाँ मैं जो ऑडियंस कवर कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ एक टाइप की ऑडियंस नहीं, हर टाइप की ऑडियंस है। तो गाइस ये मैं आपको बता दूं कि पैसे देके ये करवाना और पैसे देके वो करवाना, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। पर गाइस कुछ चीजें हैं, जैसे कि, तो गाइस एग्जांपल दूंगा मैं आप लोग को, जैसे कि अगर आप लोग को किसी की जरूरत है, यानी कि जैसे बेंगलुरु FC या फिर टाटा फुटबॉल अकेडमी है, आपको पता है उनका नाम कैसा है, तो गाइस आपको ये लगता है कि वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे या आप उनके पास जाएंगे? आप खुद बताओ मेरे को, वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे या आप उनके पास जाएंगे? अब मेरे को एक बात बताना, अगर सेल या फिर टाटा अकेडमी में खिलाने वाली अकेडमीज तक जो इंडिया में खिला रही हैं, वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रही आके, तो आपको क्या लगता है कि यूरोपियन क्लब्स आपको आके कांटेक्ट करने वाले हैं? हाँ ये मानता हूँ वो हाँ ये मानता हूँ कि वो ग्रास रूट लेवल पे इंडिया में आएंगे सिलेक्शंस लेने के लिए, तो वो ट्रायल को अपॉर्चुनिटी देंगे। वो ये तो देखेंगे किसने 50,000 रुपए दिए, किसने 10,000 रुपए दिए, वही ट्रायल आके दे पाएगा। ऐसे तो फिर टैलेंटेड बंदा रह ही जाएगा। जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ अच्छा, और मेरे पास एक क्वालिटी है वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर बनने के लिए, पर मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं वो ट्रायल अटेम्प्ट कर पाऊंगा? क्या वो जो ट्रायल है वो वैलिड होगा उस तरीके से? क्या मैं रियल टैलेंट वो अकेडमी पकड़ पाएगी? क्या वो क्लब एक रियल टैलेंट को ले जाएगा या मिस कर जाएगा? मुझे खुद बताओ। जो भी ये अच्छे लेवल के ट्रायल्स होते हैं ना गाइस, कुछ भी लगा लो आप, कुछ भी लगा लो, जितने भी ट्रायल्स कवर किए, ज्यादातर ट्रायल्स फ्री होते हैं गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट,
क्योंकि उनको अपने क्लब को बेटरमेंट करने के लिए उनको प्लेयर्स अच्छे चाहिए, फिल्टर्ड प्लेयर्स चाहिए उनको। ऐसा नहीं है कि आप 10,000 रुपए दोगे तो ही आ पाओगे। इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते हैं, इस पैसों की वजह से रह जाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि वो प्लेयर नहीं बन पाएगा। इतने एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े बड़े फुटबॉलर्स हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ले लो चाहे मेसी ले लो, आप खुद गए थे भाई ट्रायल्स देने के लिए, खुद गए थे। क्लब कोई भी आपको अप्रोच नहीं करेगा। अगर आपको एजेंट्स लगातार मैसेज कर रहे हैं कि आओ आओ आओ, तो गाइस आप खुद समझ सकते हो, अगर उसके पास उसने कुछ ऐसा पहले से क्रिएट कर रखा है, उसने प्लेयर बना रखे हैं, तो उसको जरूरत नहीं है आपके पास आने के लिए। ये आपको समझ क्यों नहीं आ रहा गाइस? अगर हम जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हमारा ये ड्यूटी है कि मिसगाइड ना हो कोई भी, सबको अच्छी गाइडेंस मिले। अब कोई भी ट्रायल लेगा आपका, उसने बोला कि आप पैसे दे देना और ट्रायल लेंगे, सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, ऑनलाइन पेमेंट मांग ले रहे हैं, अब आपने पेमेंट कर दिया, आपका एजेंट इटली का है, आपको पता नहीं है उसके बारे में, जो भी कहीं का भी, इंग्लैंड का, इटली का, कहीं का भी उसने बोल रखा है आपको यूरोपा लीग या फिर जो भी खिलाएगा वो, आपको पता नहीं है उसके बारे में, ठीक है। और आपने पैसे दे दिए, क्या पता आपका कॉन्टैक्ट किससे है? आपका कॉन्टैक्ट उसकी वेबसाइट से है, आपका कॉन्टैक्ट उसके इंस्टाग्राम पेज से है, उसके व्हाट्सएप नंबर से है। 1 सेकंड लगता है भाई बंद होने में, वेबसाइट कोई भी बना लेता है आजकल। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोगों की फोटो दिखा के, सिर्फ एक फोटो दिखा के, लोगों पे लगा के कुछ भी कर सकते हैं भाई। फोटो लगाने का कोई वो पंगा नहीं है, गूगल से डाउनलोड करो, लगा दो। वेबसाइट बनाना आजकल मतलब लोगों को आता है। और बस यही डिसीजन आप लोगों का है कि आपको इस चीज को लेके थोड़ा सोचना है। आप, मेरा कोई किसी को पर्सनली किसी को टारगेट करने का कोई भी यहाँ पे मोटिव नहीं है। मैं बस ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपका अपना डिसीजन है, पैसे आपके हैं, आप ट्राई कर सकते हो सकता है सच भी हो सकता है झूठ भी हो, पर ये मेरे व्यूज हैं गाइस, ये मेरे व्यूज है। और मैं आपको बता दूं कि आप बोलते हो ना यूरोपियन फुटबॉल जाएंगे, इंडियन फुटबॉल में पैसा नहीं है, तो गाइस ये लिस्ट आप खुद देख लो, ये लिस्ट, पैसे चेक कर लो इस लिस्ट में, आपके सामने जूम, आप मेरे को इसमें नहीं दिख रहा तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा आपको। और गाइस इसके साथ साथ ना ये गूगल के कुछ कटआउट्स में आपको दिखा देता हूँ। प्लेयर्स को तो आप जानते होंगे, इनको, ये ट्रांसफर मार्केट एक ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे इनकी अर्निंग्स वगैरह की डिटेल्स है थोड़ी बहुत, जो थोड़ा ऊपर नीचे का पता लग जाता है ना, उसके बारे में देख लेना। आप बोलते हो ना इंडियन फुटबॉल में पैसा नहीं है, देखो। तो ये गाइस आपको सजेस्ट करूंगा कि हो सकता है अच्छा हो, पर कहीं सुना नहीं आज तक इंडियन फुटबॉल कब से चल रहा है, AIFF एफिलिएटेड साइट है, अगर ऐसा कुछ हो तो वो AIFF तक तो कम से कम कोऑर्डिनेट करे ना। कुछ भी हो, इतना बड़ा इवेंट होने वाला है इंडिया में, कुछ भी होने वाला है, कोई भी ट्रायल आपको लेके जा रहा है, तो कम से कम उसकी अपने फुटबॉल के बोर्ड को तो उसके बारे में खबर होनी चाहिए ना गाइस। ऐसे ओपनली फ्रीली तो नहीं आएगा ना ये बोल के कि नया है या फिर ये जो भी है। एटलीस्ट हेल्प तो सीख कर सकता है क्लब से, कुछ अच्छा करने जा रहा हो तो। अगर हमारे प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो AIFF को अच्छा लगेगा, इंडिया के बोर्ड को या फिर जो भी लोग हैं उनको अच्छा लगेगा कि हमारे प्लेयर्स बाहर जाके खेल रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं इंडिया का। खुद बताओ आप, ऐसी क्वालिटी है तो आप पक्का जाओगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, धीरज जो इंडिया का अंडर-17 का गोलकीपर था, स्कॉटलैंड के क्लब में ट्रायल देके आया, ठीक है। मैं आपको ये भी कहता हूँ कि 2 पैसे और ट्रायल देने जाओ, ठीक है, पर गाइस वो जो बंदा है वो इस लेवल पे खड़ा है इस टाइम कि वो अपने पैसे से अगर इतना वो अर्न कर रहा है तो कुछ 1000 रुपए देके वो कुछ लाख भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, देके वो अपना ट्रायल एक अच्छी जगह पे खेलने के लिए ऑर्गेनाइज करवा सकता है। और उसके इतने लिंक हैं कि मतलब उसको एक मतलब समझ है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके लिए। मतलब जैसे कोई रजिस्टर्ड क्लब है, अब क्या करते हैं कि मेरी बात है इस क्लब से, मेरी बात है उस क्लब से, कोई इसका प्रूफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ऐसे ही बस फोटो लगा के और ये करके कर देते हैं। पर गाइस ये नहीं कह रहा कि गलत है, एकदम डिसएग्री नहीं कर रहा, पर ये बोल रहा हूँ कि जस्ट एक बार थोड़ा दिमाग लगा के सोचना, पूरी सिचुएशन में आके देखना कि अच्छा तो लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि यूरोप जाएंगे, ये करेंगे, खेलेंगे, पर गाइस थोड़ा सा सोचना इस बारे में कि क्या ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और क्या ये सही हो सकता है या गलत भी हो सकता है। तो गाइस इसी बारे में बस अपने व्यूज रख रहा था मैं, बाकी अपने हिसाब से देख लेना। और मेरा तो आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट थी बताने के लिए, तो मैंने बता दिया कि मैं क्या सोचता हूँ, और मैं तो हर किसी नहीं जा रहा इसमें, और बाकी आपकी चॉइस है गाइस। मैं किसी को मना नहीं कर रहा, मैं किसी को हाँ नहीं कर रहा, बस एक सच्चाई बताना था। दैट्स इट गाइस फ्रॉम दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं सब्सक्राइब कर देना गाइस, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बाकी तो पीस आउट।